बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आजकल 12th करने के बाद बहुत सारे बच्चे बीसीए की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मानना है बच्चों का और ये सही भी है कि बीसीए करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी और बहुत अच्छी पैकेज मिलेगी। लेकिन बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि बीसीए हम कर तो ले, लेकिन इसमें पढ़ना क्या होता है, क्या मेरे लिए सही भी है, टफ सिलेबस तो नहीं होता है, मैं पास कर भी पाऊंगा एग्जामिनेशन और नहीं कि नहीं। तो इस तरह की कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चों बीसीए ऑप्ट करने से पहले उनके मन में आता है। तो इस वीडियो में आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा बीसीए में क्या पढ़ना है, कितने दिन का कोर्सेस होता है, क्राइटेरिया क्या होता है और जॉब अपॉर्चुनिटी किधर किधर है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का कोर्स होता है। जनरली मैथ्स बैकग्राउंड वाले इसमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में विदाउट मैथ्स भी आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। बट मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है कि अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप बीसीए करने से थोड़ा बचिए। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर 10th तक आपने 10वीं तक मैथ्स ठीक ठाक बनाया है, अच्छे रहे हैं मैथ्स में, तो बेशक आप ऑप्ट कर लीजिए। लेकिन मैथ्स में 10th में आप बहुत ज़्यादा वीक रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि बीसीए मत जाइए, कहीं और किसी और कोर्स में जाइए। जो हार्ड हिटिंग फैक्ट है सारे लोग नहीं बता पाएंगे, बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मैथ्स नहीं आता तो बीसीए नहीं कर सकते, बट मैथमेटिक्सल माइंडसेट का होना जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। 12th के बाद जनरली जैसा कि हमने बताया कि 10+2 विथ मैथ्स रहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के साथ भी आप जा सकते हैं। कोर सब्जेक्ट जो है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखो ये बीसीए जो है जैसे कि आपको पता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारी पढ़ाई करती है। जो मेन जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, टॉपिक्स आपको कवर होंगी इसमें, जावा, C++, पाइथन, इसी के आसपास सारी पढ़ाई रहेंगी। इन बिटवीन इस कोर्स के बीच में आपको बिजनेस इंग्लिश भी पढ़ना होता है, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, मैथ्स पढ़ना होता है। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। बीसीए करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ लगेगी, आपको जॉब कहाँ मिलेगा। देखिए, बीसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में ही जाएंगे जनरली सॉफ्टवेयर, जैसे वेब डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, आईटी मैनेजर हुआ, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आईटी कंसल्टेंट हो गया। इस तरह की कोर्सेज में इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बिजनेस एनालिसिस से करना होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट बीसीए करके डिजिटल मार्केटिंग में जिसका अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे जा सकते हैं। बच्चों का ये भी कहना है कि सर गवर्नमेंट जॉब में क्या है, तो बच्चों बीसीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ आने की संभावना है, ये सच्चाई है। लेकिन जैसे हमने पहले की भी वीडियो में बोला था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी किसे, जो पढ़ाई सही से करेगा। हमने देखा है बहुत सारे में बच्चे डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, बट आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और बीसीए का सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, बट बहुत आसान भी नहीं है। आपको रोज 2-3 घंटा ढंग से कोडिंग कर रहे हैं, पाइथन, C++ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अच्छी जॉब लगेगी। और गवर्नमेंट जॉब में इन्हीं सब आपके कोर्स सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसे बिहार की अगर मैं बात करूं तो अपकमिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी के द्वारा बीसीए टीचर को डायरेक्ट विदाउट बीएड उनको बहाल किया जाएगा एज ए कंप्यूटर टीचर। सैलरी बहुत अच्छी होगी क्योंकि बीपीएससी के थ्रू होना है, बट इसमें जब सवाल पूछेंगे तो वो सवाल आपके सिलेबस से पूछेंगे। तो बच्चों, अगर गवर्नमेंट जॉब का ख्याल रख रहे हो तो बीसीए क्लासरूम में थ्योरी और प्रैक्टिकल पे पूरी तरह से लग जाओ, किसी भी कॉलेज से हो, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना। नेक्स्ट है कि बीसीए करने के बाद आगे की पढ़ाई, हमें जॉब नहीं करना है, आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो बीसीए करने के बाद बच्चों जनरली ये लोग एमसीए करते हैं, एमबीए करते हैं। ये 2 मेजर फील्ड हैं जहाँ पे बच्चे बीसीए करने के बाद आगे जाते हैं। तो आप भी इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, बट बीसीए के बाद भी जॉब लग सकता है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बीसीए के बाद जॉब नहीं लगेगा, जॉब लगेगा। बीसीए करने के लिए हम कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पूरे इंडिया में। अगर जहाँ पे आप देख ले, लोकल लेवल पे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो उसको ऑप्ट कीजिए। CUET का भी आप एंट्रेंस के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो बाकायदा आप उसको जाके रिसर्च कीजिए कि आपका कॉलेज जो है अप्रूव्ड है कि नहीं। लोकल गवर्निंग बॉडी, जैसे बिहार की बात करूँ मैं, तो कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एप्लीकेशन चेक करने के बाद आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेजेस के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं
उनसे आप पता लगाने की कोशिश करना कि बच्चे की जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो तो वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं। तो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चंस आप पूछ करके और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करना। सेकेंड थिंग है कि बीसीए से रिलेटेड मैं और भी मेरे वीडियोज और जो मैं जैसा कि आपको पता है मैं भी एक कॉलेज रन करता हूँ, ठीक है, चैतन्य इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज जो कि गया में है और पटना में है। तो अगर बीसीए से रिलेटेड मेरे जो फैकल्टी मेंबर हैं, एचओडीज हैं, वो उनके भी वीडियो आएंगे और बीसीए से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। तो अगर नए हो इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लें सो डेट कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बीसीए से रिलेटेड। थैंक यू।